वेलकम टू $50 शो प्रेजेंटेड बाय आबिद अली फिल्म्स। $50 शो नए एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी टीम फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है और सर आबिद के अप्रूवल के बाद नए एक्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी एपिसोड शूट की जाती है। आज के एपिसोड के नए एक्टर्स हैं हारून और मोहसिन। सोनी जी, आप भी एक्टर हैं और मैं भी एक्टर हूं, पर हमने कभी इकट्ठे काम नहीं किया। ऐसा क्यों? बात यह है कि आप हैं टीवी के आर्टिस्ट और मैं हूं फिल्म थिएटर की एक्ट्रेस, तो हम भला काम कैसे साथ कर सकते हैं? सोनी जी, अगर यहाँ उस्तानी जी बैठी होती ना तो उन्होंने कहना था, सोनी जी ये फिल्म नहीं होता, फिल्म होता है, और ये थिएटर नहीं होता, थिएटर होता है। ओहो, एक तो आप सब लोगों को मेरे तलफ्फुज़ से बड़ा मसला है। इसे जो भी कहते हैं, अब मैं आप लोगों के लिए बोलना तो बंद नहीं कर सकती। और सोनी जी, आप नाराज ना हो, आखिर आप हमारे मुल्क की नामवर हीरोइन है। आप जैसे मर्जी बोलें, कोई नहीं रोकेगा। शहरी साहब, उस्तानी जी जो हैं वो मेरी उस्तानी हैं और उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया भी है, इसलिए मैं उनकी बातें सुन लेती हूँ। अगर अब आपने कोई ऐसी बात की ना तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। नहीं, ये जुल्म ना कीजिएगा। आप जैसे दिल करता है बात करें, पर यहाँ से उठ के ना जाएं। अच्छा, ये बताएं कि आजकल किस फिल्म की शूटिंग चल रही है? आजकल कुकड़ू कुड़ू मैया। जी, ये क्या है? कुकड़ू कुड़ू मैया? कुकड़ू कुड़ू मैया फिल्म का नाम है जिसकी आजकल शूटिंग चल रही है। ये कैसा नाम है, कुकड़ू कुड़ू मैया? बहुत बड़ी हिट फिल्म होगी। इसका टाइटल सॉन्ग है कुकड़ू कुड़ू मैया, पहले तेनू मैं कुटांगी फिर कुटी मैनू तू मैया। कुकड़ू कुकड़ू कुड़ू मैया। वैसे आपकी फिल्म तो लतीफ मिट्टा साहब की फिल्म से भी आगे निकल गई है। मैं उठकर जा रही हूँ यहाँ से। ड्रामों के एक्टर क्या जाने फिल्मों का स्वाद। ओह नहीं, मेरी बात तो सुने। कुकड़ू कुड़ू कुकड़ू कुड़ू मैया, ये कौन सी फिल्म थी? साहब, अर्ज किया है। क्यों? अरे चलो, हुक्म किया है। हाँ, ये ठीक है। अगर तू अपन को यहां बैठने देगा, अगर तू अपन को यहां बैठने देगा तो अपन भी फिर तुमको दुआ देगा। शेर है कि तू अगर अपन को दुआ नहीं देगा, तू अगर अपन को दुआ नहीं देगा तो अपन भी तेरा खुन्ना खोल देगा। आधा वर्ष है। अस्तगफार अस्तगफार, भाई बड़ा ही वाहियात शेर था। अगर लगता है कि यहां बैठने का आपके साथ मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? मैं कि इतने दही पल्ले दी रेड़ी लाई है। भाई साहब, आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और ये किस जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं आप? अपन को, इस नाचीज को शफीक संग दिल कहते हैं। कौन कहते हैं? अबे जाहिले मुतलिक इंसान, माँ बाप ने मेरा नाम शफीक रखा और दुनिया की बेमरवती देखकर मैंने अपना नाम संग दिल रखा, यानी तखल्लुस। और अपन
शायर। आदाबर्स। उर्दू जुबान तो मुझे भी आती है, पर आप जो ये जिन्नाती किस्म की जुबान बोल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं आपने मुझे बुरा भला कहा जरूर है। शेर मुलाहिजा फरमाइए, अगर कोई लड़की हमें मिली होती, अगर कोई लड़की हमें मिली होती तो आप उनकी भी शादी हो गई होती। अगर कोई लड़की आपको मिली होती, अगर कोई लड़की आपको मिली होती तो उसकी भी फैमिली बर्बाद हुई होती। आदाब से अपुन ने एक फैसला किया है, अपुन अब यहां नहीं बैठेगा। अरे नहीं शफीक पत्थर दिल साहब, एक मिनट बात तो सुने। शफीक पत्थर दिल नहीं, शफीक संग दिल। शफीक संग दिल। बहुत बुरा। सर आप भी गाना लिख रहे हैं? और नहीं JBL, ग्रॉसरी वगैरह लिख रहा हूँ। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सर रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे कवाली हो रही थी, वो सुनने लग गया था। अच्छा गा रहे थे। वैसे सर एक बात है, हम अपने कैफे में लाइव म्यूजिक ना शुरू करा दें। सिंगर तो है आपके पास। अच्छा, कहाँ है? सर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हो सकता है आपके सामने ही हो। ओह, तो ये बात है, जनाब अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं। जी सर, इसमें हर्जी क्या है, शाम को 2-3 गाने गा दिया करूँगा। सिर्फ एक गाना? और हाँ, इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं पड़ेंगे। सर एक तो आपको मेरी ज़रा कदर नहीं है। जिस दिन मैं बड़ा स्टार बन गया ना, तो आप भी सेल्फी लेने के लिए लाइन में खड़े होंगे। हाँ जी ज़रूर। फ़िलहाल तो कस्टमर्स के ऑर्डर्स लाइन में लगे हुए हैं, वो ज़रा सर्व करवाएं। जी सर, कराता हूँ सर। आखिर कब तक आर्टिस्ट इसी तरह फ्री में गाते रहेंगे? आखिर कब तक सिंगर्स को सारा मुआशरा इजी लेता रहेगा? कैमरामैन हैदर इकबाल के साथ आबिद अली फिल्म्स, लाहौर। अच्छा सुनो, मुझे ज़रा पता करके तो बताओ कि सपना बट के जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के, वो असली हैं या नकली हैं? और हाँ, मेरा पता नहीं चलना चाहिए। और ये तुमने मुझे किस तरह के फॉलोअर्स खरीद के दिए हैं? उनमें से कोई कमेंट ही नहीं करता। डेड बॉडीज हैं क्या सारी की सारी? हैं? ये क्या बात हुई, तुमने फॉलोअर्स खरीदे हुए? ओहो स्तानी जी, आहिस्ता बोले। मैंने नहीं खरीदे हुए, बल्कि सब ने खरीदे हुए। सारे फनकारों ने, सारे सियासतदानों ने, सब खरीदते हैं यार। भाई हद होती है, इसका भला क्या फायदा हुआ? उस्तानी जी आप नहीं समझेंगी, आपकी टाइमलाइन पे जगमग ठा लगा रहे तो मजा आ जाता है। क्या लगा रहे? जगमग ठा। सोनी तुम्हारा भी ना खुदा ही हाफिज है। जगमग ठा नहीं होता, जमघटा होता है। ओहो, मेरा मतलब है टाइमलाइन पे रश रहना चाहिए, रश। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बचपन के दोस्त हैं हम, भाई समझा मैंने, और तुमने मुझे चीट किया, इतने बुरे तरीके से चीट किया। देखो नासिर, तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और बात यह है कि ओ यार बस कर दो, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो? भाइयों किस बात पे लड़ रहे हो यार? आराम से बैठ के बात कर लो। मैंने चीटर के साथ नहीं बैठना। अच्छा, इसके साथ नहीं बैठना तो एक काम करते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ भाई, यहाँ बैठ जाओ। भाई साहब आप हमारे साथ आओ, यहाँ बैठो। अच्छा ये बताएं कि हुआ क्या है? जनाब ऐसा क्या हुआ कि दो दोस्त लड़ पड़े? ऐसा क्या हुआ कि दो दोस्त लड़ पड़े, एक दूसरे की नजर से गिर पड़े? पत्थर साहब उनकी बात सुनने दें। अब उनका नाम शफीक संगदिल है, पत्थर दिल आप खुद होंगे। अम्मी जान कहा करती थी कि जो किसी को जो कहता है वो खुद होता है। अच्छा तो क्या हुआ भाई? जनाब मसला ये है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और घर वाली बात है, कॉलेज में हमें एक लड़की मिली और अच्छी लड़की है। नासिर उसे दिल दे बैठा है। कहानी दिलचस्प हो रही है। मगर मसला ये था कि वो लड़की नासिर से प्यार नहीं करती थी और उसका दिल तोड़ने से भी डरती थी।
जनाब शफीक संगदिल साहब, मुझे लगता है ये लड़की या तो बहुत अच्छी है या फिर मीसनी है। मीसनी से मुझे याद आया कि ये मीसनी और मिस्सी रोटी में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता, आप चुप करके बैठे। मैंने भी कोशिश की कि मैं नासिर को समझा सकूं, मगर वो जज्बाती था इस बारे में। मोहब्बत ने तेरे को कहाँ ला के मारा? उफ मेरे यारा, उफ उफ मेरे यारा, पख्तूनख्वा में उफ 2 दफा, उफ उफ मेरे यारा। ओहो, बात सुनने दें। अब उसे पता चला और वो गुस्से में है और कह रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया है। भला वो कैसे? वो ऐसे कि वो लड़की शुरू से ही मुझे प्यार करती थी और मैंने उसे बहुत समझाया, और वो नासिर से प्यार नहीं करती, तो इसमें मैं क्या करूं? तुम मर जाओ। ओहो संगदिल साहब, अब उनका नाम शफीक संगदिल है, सुना? करने को तो बहुत कुछ कर सकता था। अपने दोस्त को छोड़ देता, या उस लड़की को नुकसान पहुंचाता, या फिर खुद को नुकसान पहुंचा लेता। ये तो मुनासिब नहीं है ना बेटा। अच्छा किया आपने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। मैंने उसको दिल से चाहा है, प्यार किया है, और ये बात शिराज को अच्छी तरह पता थी। पर नासिर, एक बात आपको समझनी चाहिए, ये उस लड़की की अपनी मर्जी है कि वो किसे चाहती है या किसे मोहब्बत करती है। क्या उसने आपसे कभी कहा कि वो आपसे मोहब्बत करती है? जी नहीं। तो फिर उसने आपको धोखा कैसे दिया? हो सकता है कि आपकी मोहब्बत सच्ची हो, लेकिन ये भी सच है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती। पर मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। बेटा ये सही है कि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मकामात आते हैं जब आप सच को कबूल नहीं कर पाते, लेकिन असल बात तो ये है कि सच को तस्लीम करें और उसको आज़ाद छोड़ दें। उसको अपना फैसला खुद करने दो बेटा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप ये फैसला उस लड़की पर छोड़ दें कि वो किससे मोहब्बत करती है, और आप अपने दोस्त से सुलह कर लें, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने आपको धोखा नहीं दिया। बेटा गलतफहमी हो जाती है, लेकिन गलतियों को सुधारा भी तो जा सकता है। आप ऐसा करो, अपने उस दोस्त से सुलह कर लो, जाके उसको मिलो, जप्फी डालो और सॉरी बोल दो। यार जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना और अपना दिल साफ कर लेना। मेरा गाना रिलीज हो गया, मेरा गाना फाइनली रिलीज हो गया। अपन तो समझा कि यहाँ जो भी आता है वो खाना खाता है, ये तो गाना गाता है। सुनाओ ना। वाह सैयद साहब। चेहरे सब आशना फिर भी लगे जाने क्यों, जाने क्यों, कहने को पास है फासले फिर जाने क्यों, जाने क्यों। क्या तुमने सुन लिया जो मैंने ना कहा, ना कहा?